सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण और जो भाग्यवती यज्ञ पत्नी हैं उनके बारे में जानेंगे कि वे लोग कैसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हुई। वो लोग भोजन को किस प्रकार से देती हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कैसे वो लोग हैं, कैसे भक्त हैं, इसको जानेंगे। चलिए देर न करते हुए सुनते हैं। वृंदावन के सन्निकट कुछ याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को उनके पास से भोजन के लिए कुछ अन्न मांगने के लिए भेजा। याज्ञिकों ने उन्हें अन्न देने से मना कर दिया। फिर भगवान ने उन्हें याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा। याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनकर थालों में भोजन की विविध सामग्रियां सजाकर बड़े उत्साह और भक्ति के साथ उनके स्वागत के लिए चल दी। जब सभी याज्ञिकों की पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के पास जा रही थी, तब एक याज्ञिक भोजन कर रहा था। वह अत्यंत क्रोधी और कृपण था। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, नाथ, प्राणनाथ, सभी यज्ञ पत्नियां भगवान श्याम सुंदर के दर्शन के लिए जा रही हैं। आप भी मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। तब सुनते ही ब्राह्मण ने कहा, क्रोध में तमतमाए हुए बोला, तू कैसी पत्नी है कि पति को भोजन करते हुए छोड़कर कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित है? तेरा स्वामी तो मैं हूं। मुझे छोड़कर तुम्हारा यह नया स्वामी कौन है? कौन है? तब ब्राह्मणी ने कहा, अर्थात ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप मेरे शरीर के स्वामी हैं। आत्मा के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मैं उनके दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। ब्राह्मण खाना पीना भूल गया। अपनी पत्नी का उत्तर सुनकर वह अभिमानी ब्राह्मण जल उठा क्रोध से। क्रोधित होकर उसने दृढ़ता के साथ कहा, अच्छी बात है, देखता हूं तू मेरी आज्ञा के बिना कैसे जाती है। यह कहकर उस क्रोधी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के हाथ पैरों को रस्सियों से बांध दिया और स्वयं पहरे पर बैठ गया। उसकी पत्नी ने कहा, शरीर पर आपका अधिकार है, उसे आपने बांध लिया है। प्राण और आत्मा तो उन्हीं श्याम सुंदर के हैं। उन पर अन्य किसी का अधिकार नहीं है। शरीर न सही
मेरे प्राण और आत्मा के साथ ही उनका मिलाप होगा। यह कहकर उसने आंखें मूंद ली। जिस मालिन को श्याम सुंदर ने निहाल कर दिया था, वही मालिन मथुरा में इन ब्राह्मणों के यहाँ फूल माला देने के लिए आया करती थी। वह प्रतिदिन ब्राह्मण पत्नियों से श्याम सुंदर के अनुपम सौंदर्य की चर्चा प्रतिदिन किया करती थी। उसके मुख से ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम सुंदर के स्वरूप का जैसा वर्णन सुना था, उसी रूप का वह आंखें मूंद कर ध्यान करने लगी। उसने ध्यान में देखा, नीलमणि के समान भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा है। उनके मुख पर काली काली घुघुराली अलके लटक रही हैं। उनके गले में सुंदर पुष्पों की माला एवं अन्य आभूषण लटक रहे हैं। भगवान की कमर में सुंदर रेशमी पीली धोती है और कंधों पर सुंदर दुपट्टा है। उनके हाथ में मुरली सुशोभित है। मंद मंद मुस्कराते हुए भगवान उनकी ओर अत्यंत प्रेम से देख रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करते करते ब्राह्मणी के श्वास रुक गए। ब्राह्मणी के शरीर से प्राण निकलकर भगवान के चरणों में प्रविष्ट हो गए। उनके नेत्रों के कोरों से अश्रु ढुलक पड़े। ब्राह्मणी की आत्मा भगवान श्री कृष्ण से मिलकर एकाकार हो गई और उसका प्राणहीन शरीर उसके पति ब्राह्मण के पास रह गया। यज्ञ पत्नी जैसा सौभाग्य ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तो यह यज्ञ पत्नी थी जो भगवान का दर्शन अंतर आत्मा के द्वारा स्वयं पाई। उसके पति ने जब उनके हाथ पैर बांध दिए थे, तब वह अंतर मन से ही भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल को याद करती हैं। क्योंकि इसके पहले एपिसोड में बताया था कि एक मालिन थी जो फूल माला बेचती थी। वह मालिन इन ब्राह्मणों के यहाँ आया करती थी और इनके पत्नियों के साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल की चर्चा हमेशा किया करती थी। तो वह मुखमंडल हमेशा उनका रूप श्याम सुंदर का इन लोगों के पास बना हुआ था। तो उसी रूप को ध्यान करती हैं और भगवान के दर्शन पा लेती हैं और उसी में इस शरीर से आत्मा उनकी निकल जाती है, भगवान से एकाकार हो जाती है।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।